देश के गद्दार शाहरुख खान, हाय 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 हाय। दोस्तों, हमारे देश में एक प्रॉब्लम है, सिलेक्टिव आउटरीच। अब की बार इस आउटरीच का शिकार हुए हैं भक्तों के फेवरेट स्टार शाहरुख खान। अरे हाँ, नहीं तो उनको क्या लगा कि वो बांग्लादेशी घुसपैठिए खिलाड़ी मुस्तफिजुर रहमान को 9.2 करोड़ दे के देश में घुसेड़ के खिला देंगे और देश चुपचाप रहेगा? बिल्कुल नहीं। इनकी इसी एंटी नेशनल एक्टिविटी का जो सबसे पहले क्रिटिसिज्म आया है वो आया है बीजेपी के नेता और पूर्व विधायक संगीत सोम का। अबे ये वाला नहीं रे, ये वाला नहीं। संगीत सोम जी ने कहा है शाहरुख खान है देश के गद्दार, उनको करो इंडिया से बाहर। संगीत सोम की बात का करते हुए समर्थन सामने आए स्पिरिचुअल गुरु देवकी नंदन। अबे बोला ना ये वाला नहीं। उन्होंने कहा शाहरुख खान ने हमारे देश में 100 करोड़ हिंदुओं का दिल दुखाया है, बांग्लादेशी को हमारे यहाँ खेलने के लिए जो बुलाया है। आफ्टर दिस समर्थन यू मस्ट बी वंडरिंग व्हाई शोर मचाइंग दिस खाली बर्तन। दरअसल पिछले कुछ दिनों में हमने देखा है कि कैसे इंडिया और बांग्लादेश की जो टाइज है उनका सत्यानाश हो गया है। जब से बांग्लादेश में तख्ता पलट हुआ है और शेख हसीना को वहाँ से भगाया गया है, मोहम्मद यूनिस की सरकार के अंडर जो हिंदुओं के साथ, जो वहाँ की माइनॉरिटी है, उनके साथ जो अत्याचार हुआ है, उनकी जो हत्या कर दी गई है निर्मम तरीके से, उसकी देश ने तो कड़ी निंदा करी और आलोचना करी। मेरे हिसाब से अगर कहीं पर भी ह्यूमन राइट्स वायलेशन होता है, चाहे वो दिल्ली हो या ढाका, उस पर जरूर आवाज उठानी चाहिए और हमारे देश के लोगों ने आवाज उठाई। बट सिलेक्टिव म्यूटिज्म की भी तो बीमारी है। आज सिलेक्टिव म्यूटिज्म भी है हमारे देश में। कोई भी जूही चावला जो कि एक और को ओनर है केकेआर की, उनको कुछ नहीं बोल रहा है। कोई ये नहीं कह रहा है कि जूही चावला ने भी देशद्रोह किया है। इस सिलेक्टिव म्यूटिज्म और सिलेक्टिव आउटरीच की तुकबंदी तो देखो, जब अभी एस जयशंकर गए थे बांग्लादेश खालिदा जिया के देहांत के बाद वहां पे श्रद्धांजलि देने के लिए, और वो पाकिस्तानी किसी नेता से भी मिले, तब किसी ने नहीं पूछा कि आखिर बात क्या हुई दोनों के बीच में। जरूरी नहीं है कि हर कोई शाहरुख खान को गद्दार ही मानता हो। भक्तों के जो स्टेप मामा है, पार्ट टाइम मामा शशि थरूर, कांग्रेस के नेता, उन्होंने बोला कि वी शुड नॉट कॉल शाहरुख खान अ ट्रेटर, वी शुड डिफरेंशिएट बिटवीन क्रिकेट एंड पॉलिटिक्स। बीजेपी के इस हिपोक्रेसी को देखकर आपके संजय सिंह जी ने भी कहा, अच्छा अडानी बांग्लादेश में बिजली बेच सकता है, पीएम मोदी पीएम शेख हसीना जो एक्स पीएम है बांग्लादेश की, उसको पनाह दे सकते हैं, शाहरुख खान ने खिलाड़ी को नहीं खिला सकता? हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। इस मामले को तूल पकड़ता देख बीसीसीआई भी हरकत में आई, कहीं पब्लिक को पता ना चल जाए कि असली कल्प्रिट वही है। बीसीसीआई ने शाहरुख खान को दिया फरमान, कहा 2 टुक निकाल करो इस बांग्लादेशी को बाहर। अरे 9 करोड़ रुपए, जो कि थोड़े ज्यादा ही हैं, देके तुम इस खिलाड़ी को इस देश में नहीं खिला सकते हमारी नाक के नीचे अंडर आर सुपरविजन। बीसीसीआई की इस स्विफ्ट एक्शन को देखकर पिघल गए लाइक मॉम बीजेपी के संगीत सोम, और उन्होंने बोला शाहरुख एक गद्दार, देख बीसीसीआई करती है इस देश से सच्चा प्यार। अब ये जो रायता फैला है, आप लोगों को लग रहा होगा कि शाहरुख खान का इस पे ये रिएक्शन है। बट इन दिस न्यूज वी आर सीइंग कि शाहरुख खान अपनी फैमिली के साथ हॉलीडे मना के आ रहे हैं। मुंबई में आज वो आए हैं वापस न्यू ईयर की छुट्टियां मना के इसी रायता को बिरयानी के साथ खाने के लिए। वैसे ये शाहरुख खान का फेस देख के आपको ये नहीं लग रहा कि इनको घंटा फर्क नहीं पड़ रहा?
दोस्तों अब मैं आपकी राय जानना चाहूँगी, आपको क्या लगता है, क्या ये एक नेशनल इशू है? क्या केकेआर का मुस्तफिजुर रहमान को खिलाना एक इंटरनेशनल इशू है? क्या पॉलिटिकल इशू है? क्या ये डिटरमिन करेगा कि हम फॉरेन पॉलिसी पे क्या स्टैंड्स लेते हैं, हम ह्यूमन राइट्स पे क्या पोजीशन लेते हैं? आपको लगता है जो बैन हम लोगों ने पाकिस्तानी प्लेयर्स पे लगाया था, वही बैन हमें बांग्लादेशी प्लेयर्स पे लगाना चाहिए? क्या ये एक देशद्रोह का केस है? क्या ये एक एंटी नेशनलिज्म का केस है? क्या ये एक सिलेक्टिव म्यूटिज्म का केस है या तो सिलेक्टिव आउटरीच का केस है? आपकी क्या राय है इस पे? आप ज़रूर कमेंट्स पे अपनी राय दीजिएगा। प्लीज़ पेज को शेयर करिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट्स करते रहिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद। दोस्तों कमेंट में अपनी राय ज़रूर बताइएगा कमेंट्स में, क्या आपको लगता है कि आईपीएल हमारे देश की फॉरेन पॉलिसी को जस्टिफाई करता है? हमारे देश का ह्यूमन राइट्स और इंटरनेशनल रिलेशंस में क्या मैटर्स में हम क्या ओपिनियन देते हैं वो जस्टिफाई करता है? क्या आईपीएल में भी वैसे ही पाकिस्तानी खिलाड़ियों पे जैसे हमने बैन लगाया था वही बैन बांग्लादेशी खिलाड़ियों पे भी लगना चाहिए? क्या मुस्तफिजुर रहमान को छोड़ देना चाहिए, वापस देश में खिलाना चाहिए? आपकी इस पे क्या राय है ज़रूर मुझे बताइएगा। जय हिंद। थैंक यू। सब्सक्राइब टू जस्टिन। थैंक यू।